हेलो फ्रेशर्स, मैं ये वीडियो बनाने वाली हूँ उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी फ़िलहाल में 10th पास करके 11th में आए हुए हैं एंड वो नीट की प्रिपरेशन को करना चाहते हैं। तो मैं आपको बताने जा रही हूँ कि नीट के लिए नीट की प्रिपरेशन करने से पहले आपको किस किस बातों का ध्यान रखना है एंड क्या चीज़ है जो तुम्हें पूरे प्रिपरेशन के दौरान आपको याद रखना है। सो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ श्रेया एंड अगर आप फ्रेशर हो एंड 11th में अभी आए हो जस्ट एंड नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होगा। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो एंड देखो, आज मैं बताने वाली हूँ आप सबको नीट क्या है, क्यों मतलब हम लोग इतना ये करते हैं, सब लोग इतना क्यों दिखाता है कि नीट में इतने सारे बच्चे क्यों बैठते हैं, 20 लाख स्टूडेंट्स बैठते हैं, आप जानते होंगे। एंड ये सब आज मैं बात करने वाली हूँ, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सो देखो, नीट होता है एक डॉक्टर बनने का रास्ता, क्योंकि अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, बहुत लोग का सपना होता है डॉक्टर बनने का। तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो, इंडिया से डॉक्टर बनना चाहते हो, रेपुटेटेड डॉक्टर बनना चाहते हो, क्योंकि तो आपको नीट एग्ज़ाम देना होगा एंड नीट एग्ज़ाम इज़ वेरी कंपलसरी। अभी तो आप प्राइवेट कॉलेजेस में भी कुछ ही कॉलेजेस ऐसे बच्चे जो कि बिना नीट के एडमिशन लेता है। नहीं तो अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हो तो आपको प्राइवेट कॉलेज में भी अगर एडमिशन लेना है तो आपको नीट कंपलसरी है, क्योंकि आप नीट के बिना कोई भी मेडिकल स्टूडेंट मतलब मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं ले सकते हो। तो मैं बताने वाली कि अगर आप 11th में आए हो अभी एंड नीट का प्रिपरेशन करना चाहते हो तो देखो, आप बहुत सारे ऐसे ट्रैप होते हैं जो कि आपको नहीं फंसना है उसमें, क्योंकि मैं एज अ ड्रॉपर एंड एज अ सीनियर आपको गाइड करने वाली हूँ, क्योंकि मैंने अभी 3rd ड्रॉप लेने का सोचा है एंड बहुत ज़्यादा ये ट्रैप होता है। एंड एक बार आप अगर ट्रैप में फंस जाते हो तो आप फिर निकल नहीं पाते हो, बहुत निकलना मुश्किल होता है। तो अगर आप 11th में आए हो अभी एंड आप नीट की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो मैं बताने वाली हूँ। आप देखो, पहले तो अपना बेसिक क्लियर करो। 10th का जो बेसिक होता है, 10th का बेसिक होता है, आप उसके लिए कुछ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जैसे कि आप मेरे को बोलो, मैं पढ़ा दूँगी आप लोग को। या फिर फिजिक्स वाला के जो मतलब ये आप एक तो डिफ्रेंशिएशन पढ़ लो, इंटीग्रेशन पढ़ लो, बेसिक मैथमेटिक्स का लेक्चर लगाओ कहीं से। कोई भी बैच खरीदने से पहले पहले एक्सप्लोर करो। अभी कोई भी बैच पे ऐसे जंप मत करके खरीद लो, क्योंकि आपको पता नहीं चलता, आप नए नए आते हो एंड ट्रैप में फंस जाते हो कि ये वाला बैच ले लो, ये वाला बैच ले लो, अच्छा होता है, लेकिन आप ये ट्रैप में मत फंसना, क्योंकि मैं फंस चुकी हूँ एंड इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो जो भी आप ले रहे हो पहले उसका जो भी आप मतलब सोचो, जैसे कि आपने फिजिक्स वाला का सोचा तो पहले फिजिक्स वाला का आप ये यूट्यूब चैनल पे जाओ, वहाँ पे आप उसके कुछ लेक्चर्स पढ़े होते हैं फ्री में, या फिर कुछ उन लोग का ये जो होता है वीडियोस होते हैं जो कि उन लोगों ने डाला होता है उस पर यूट्यूब चैनल पर, जो कि फ्री होता है, तो आप उस पर एक्सप्लोर करो। एंड अगर आप अड्डा का लेना चाहते हो तो वहाँ का टीचर को एक्सप्लोर करो एंड मतलब जिस भी कोचिंग का आप लेना चाहते हो वहाँ के सारे यूट्यूब पे सारे चैनल्स पे होते हैं, मतलब जितने भी इंस्टीट्यूट है सारा वीडियो अपलोड होता है। आप यूट्यूब पे वहाँ पे एक्सप्लोर करके आप देखो कि आपकी फ्रिक्वेंसी किससे मैच कर रहा है, कौन सा टीचर आपको समझ आ रहा है एंड कौन सा टीचर का आपको पढ़ाने का जो स्टाइल है वो आपको मतलब कैच करने में बहुत आसानी हो रही है। वो चीज़ देखो आप, तभी कोई बैच लेना। एंड ये लेने से पहले, कोई बैच लेने से पहले मुझे ज़रूर मैसेज करना, मैं ज़रूर बता दूँगी आप लोग को कि कौन सा बैच अच्छा है एंड कौन सा अच्छा नहीं है। तो देखो फिर एंड उसके बाद मैं बताने वाली हूँ आप सबको कि देखो, आप अगर 2 साल का ये प्रिपरेशन होता है एंड कोई भी अगर बैच ले रहे हो आप तो 2 साल का ही लेना, क्योंकि देखो 1 साल का लोगे तो उसमें ज़्यादा जल्दी पढ़ाई होता है, तो जो माइंड ऊपर जाएगा, मतलब ऊपर से आपका निकल जाएगा, समझ में नहीं आएगा। तो आप फ्रेशर हो तो 2 साल का ही लेना, क्योंकि मैं भी ये सोच के चली थी कि मैं 1 साल का लेती हूँ, पहले एक बार मैं 11th में 12th का भी पढ़ लेती हूँ मैं, एंड फिर 12th में मैं एक बार और रिवीजन करूँगी। तो ये भी ठीक है, बट मेरे लिए वो वर्क नहीं किया, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे करते हैं जो कि 1 ही साल का लेते हैं, क्योंकि वो सोचते हैं कि मैं 11th में अगर सारे सिलेबस को एक बार कर जाता हूँ तो मैं 12th में फिर वापस जाके सारा प्रिपरेशन फिर से कर सकता हूँ, तो वो टाइम बच जाता है। लेकिन मेरे लिए वो वर्क नहीं किया, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आया, इतना जल्दी फास्ट वो सिलेबस पढ़ाते, क्योंकि वो समझते हैं कि आप ड्रॉपर नहीं, मतलब ड्रॉपर हो तो वो ड्रॉपर के लिए 1 साल का होता है बैच, तो आप वो मत लेना, आप स्टार्टिंग से लेना। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप कर सकते हो 1 ही साल में आप वो पूरा अपना सिलेबस पूरा कर सकते हो तो आप 1 साल का लेना, नहीं तो मेरा रिकमेंडेशन है कि आप 2 साल का लेना। एंड उसमें आपको जैसे जैसे पढ़ाई हो रही जा रहा है आप सारे वो पढ़ते जाना एंड DPPs, डेली रिवीजन, सोने से पहले एंड शॉर्ट नोट्स अपना बनाते चलना। नोट्स बनाना, नोट्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि लास्ट में अगर आप ये आपका कुछ भी अगर काम देता है तो वो आपके हाथों के नोट्स ही होते हैं, क्योंकि आप किसी और का नोट से कभी पढ़ ही नहीं सकते हो, क्योंकि समझ ही में नहीं आता है। तो आप अपने खुद के नोट्स ज़रूर बनाना एंड जो भी हो आपको 1 साल अगर करना है तो आप मुझे ज़रूर DM करना, क्योंकि मतलब मैं कुछ ना कुछ ज़रूर आपको टिप्स देती रहूँगी कि आपको कौन सा बैच खरीदना चाहिए। सो या
डेट्स इट फॉर दिस। एंड अगर आपको कोई और डाउट हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो एंड कमेंट में ज़रूर बताना कि दीदी मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, आप मुझसे पूछ लेना। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल। बाय गाइस।